ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हम सरफेस इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे थे, और जो कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा और क्या पढ़ना है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लाइन इंटीग्रल कर लिया है ना, सरफेस इंटीग्रल कर लिया है। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये जो हमारा ये टॉपिक है और ये टॉपिक है, ये मोस्ट ऑफ द आईएमपी टॉपिक्स हैं, ठीक है। सो इनको अच्छे से करना आपको। ये वाला टॉपिक जो है ना, इसमें कुछ खास है नहीं और ये आता भी नहीं। लाइक 2006 में आया था लास्ट टाइम ये, ठीक है, और फिर शायद उसके बाद आया था, तो ये आता नहीं उतना। और इसमें जो चीज़ आप करोगे वो चीज़ आपको यहाँ पे डायरेक्टली गॉस जो डाइवर्जेंस आपका है ना, गॉस थ्योरम है, इसमें आपको मिलेगी। इसका मतलब हम इसको करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। सो फिलहाल हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल के बारे में। देन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गॉस डाइवर्जेंस, फिर उसके बाद हमारी ग्रीन्स है और स्टोक्स है, ठीक है। सो इन तीन के बारे में हम बात करेंगे। तो ये तीन थ्योरम के बाद आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये भी थोड़ा थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और प्लस हम काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बोर नहीं होना है, ठीक है ना। लाइक बिहाइंड द कैमरा कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो भी याद रखो, ठीक है ना। सो क्या करना, आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। चलो अब देखो, जो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रल होने वाला है उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है। इसका सिंपल सा मीनिंग है ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी, अपना हो जाएगा ऑपरेटर, और यहाँ पे एफ वेक्टर, एंड यहाँ पे अपना डी भी। अब बेसिकली जो ये डी वी है ना, इसका मीनिंग होता है डी एक्स, डी वाई और डी जेड, ठीक है। जो डी वी है उसका मीनिंग क्या होता है, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर मैं डी वी लिख रहा हूँ तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पे डी एक्स भी है, डी वाई भी है, डी जेड है, और आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। सो मेन बात क्या है, आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना। क्या आना चाहिए आपको, ट्रिपल जो आपका इंटीग्रेशन है ना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सो अगर ये आपने कर लिया, दैट मीन्स ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। और एज इट इज़ आपका कायम होने वाला है जो हम करेंगे अभी, गॉस थ्योरम, ठीक है ना। सो इसमें भी आपका वही चीज़ होने वाली है। सो यानी हम इसको कवर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी काफ़ी ईजी है, उतना कुछ टफ है नहीं। सो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे मूव करते हैं एंड आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। ओके, सो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसमें लिखा हुआ है, इफ़ एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे दी है, क्या है, 2x² माइनस का 3z आई कैप माइनस 2xy जे कैप और माइनस में 4x के कैप, ठीक है। देन इवेल्युएट, यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है। अब सिंपल सी बात है, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये इनडायरेक्टली आपका क्या है, ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है, ठीक है ना। सो ये हमारा होता है, समझ में आ गया, इसके इक्वल ये होता है। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ये आपका जो ऑपरेटर है इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है ना, ये वैल्यू आपको दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट करना है इनका। देन इसके बाद हम इसे पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लाइक आपको लिखा हुआ है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0, यानी जो आपकी लाइक यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब पावर तो होगी इनमें, है ना। तो जो आपकी x की, y की और z की जो हमारी लोएस्ट पावर है, जो क्या है, लोवेस्ट जो हमारी पावर है वो 0 है, ठीक है ना। और जो हाईएस्ट पावर होगी वो हम यहाँ से बाय हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, ठीक है। बस इतना करना है आपको। आपको याद आ रहा होगा, ऐसे ही हमने काय में किया था, अपने सरफेस इंटीग्रल में किया था, ठीक है। सो सिंपल से हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ऑलवेज क्या करना है, गिवन दैट लिखना है, क्या दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, लाइक हमें एफ वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2x² माइनस का 3z आई कैप एंड माइनस में 2xy जे कैप एंड माइनस में 4x के कैप, ठीक है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइक हमारी जो इक्वेशन है, यानी फाई की वैल्यू हमें दी रखी है 2x प्लस में 2y प्लस में z इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा, मैं इस तरफ लाऊंगा अगर तो, ठीक है। इस टाइप से हमें ये वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे दिया है x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये सब हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। सो नाउ यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा ऑपरेटर है, डॉट प्रोडक्ट हमारा जो एफ वेक्टर है, ठीक है। सो एफ, इसकी वैल्यू हमें पता है ऑपरेटर की, ठीक है। क्या होती है, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ठीक है।
एंड डॉट प्रोडक्ट होगा हमारे गाय के साथ जो हमारी इसकी वैल्यू है। सो 2x² माइनस का 3z आई कैप माइनस हो जाएगा 2xy कैप एंड माइनस हो जाएगा 4x कैप। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, आई कैप का अगर आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, यानी आई जे के कैप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक देखो हमारा क्या बचेगा, डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस का 3z। ठीक है, अब यहाँ पे आए अगर हम तो ये हो जाएगा माइनस में अपना हो जाएगा डेल बाई डेल वाई, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2xy। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आए तो माइनस में हो जाएगा अपना डेल बाई डेल z, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4x। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा कुल मिला के हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, सो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा 2x मतलब माइनस का 2x, और यहाँ पे z है ही नहीं तो ये कांस्टेंट का 0। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में 0, यानी कुल मिला के हमारा क्या आया, 4x माइनस का 2x विल बी इक्वल्स टू, अब देखो इसको माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 2x, यानी हमारी वैल्यू आ चुकी है 2x, काहे कि जो हमारा डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर है। ठीक है, हालांकि ये नहीं दिया बट इक्वल में तो वही लिखा है ना, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर और हमारा f वेक्टर ये इसके इक्वल होता है। सो यानी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये 2x आई। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है और dx dy dz लगाना है, देन इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। सो चलो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमने एज इट इज़ लिखा है अभी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 2x आई है ना। अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन है इसकी हेल्प से हम लिमिट फाइंड करेंगे x की, y की, z की। ठीक है, सबसे पहले z की लिमिट फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे देखो z हमारा है ही, z विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 4, एंड इस टर्म को हम दोनों को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस में हो जाएगा 2y। ठीक है, सो हमारी z की वैल्यू आ गई, यानी हमारी z की जो लिमिट आ गई, क्योंकि गिवन था उसमें कि x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू 0। सो ये हमारा 0 के इक्वल है, यानी 0 to 4 माइनस 2x माइनस का 2y, ये हमारी इसकी लिमिट आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, है ना, मतलब इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम x की या फिर y की लिमिट फाइंड करेंगे। सो हम एक काम करते हैं, y की लिमिट फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस का 2x, एंड y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस का 2x डिवाइड बाई 2। अब इस 2 को मैं दोनों जगह डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 2 और माइनस में यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, सो ये हमारी जो y की लिमिट आ गई वो क्या आ गई, 0 to 2 माइनस का x, ये हमारी y की भी लिमिट आ चुकी है। एज इट इज़ हम x की लिमिट निकालेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल कर देंगे और z को भी 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, z को 0 के इक्वल किया था सिर्फ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू 4, यानी हमारी x की वैल्यू आ गई 2, यानी सिंपल सी बात है, जो लिमिट होगी इसकी जो लिमिट आएगी वो 0 से x इक्वल्स टू 0 टू ये हो जाएगा 2, है ना। सो ये हमारी सारी लिमिट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, लिमिट लगाओ, दैट मीन्स 1 2 3 इस टाइप से हो जाएगा। 0 से लेके 2 तक ये x की लिमिट हो गई, y की लिमिट 0 से लेके 2 माइनस का x, और z की लिमिट 0 से लेके हमारी हो जाएगी 4 माइनस का 2x और माइनस में 2y। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू डेल डॉट और f वेक्टर की। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगी 2x, एंड इसके बाद d भी था तो d भी इक्वल्स टू क्या होता है, dx dy और dz। ठीक है, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब बेसिकली इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सी बात है। देखो जब भी आप ट्रिपल इंटीग्रेशन करो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको लास्ट से सॉल्व करो। क्या करो, लास्ट से। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले dz को सॉल्व करना है, देन उसके बाद dy को, देन उसके बाद dx को। ठीक है, जो लास्ट वाला होता है उसको पहले करो, देन सेकंड वाले को, देन फर्स्ट वाले को। ठीक है, सो यहाँ पे हम dz को फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे ये जो इसके अलावा है मीन्स
सिर्फ डी जेड मतलब जेड वाली जो टर्म है उसको रखेंगे, बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो उसको हटा देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 0 से 2 तक हो जाएगी लिमिट, एंड यहाँ पे हो जाएगी हमारी 0 से लेके 2 माइनस का x तक लिमिट, एंड यहाँ पे लाइक हमारा 2x dx और dy ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, है ना। सो इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा एंड dx आएगा, और यहाँ पे लाइक हमारा dy आ जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये इंटीग्रेशन, और 0 से लेके 4 माइनस का 2x माइनस का 2y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dz, सिंपल सा, ठीक है, dz हो जाएगा। अब देखो dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 का क्या होता है z, है ना, यानी यहाँ पे z की पावर हो जाएगी लाइक जो लिमिट होगी 0 से लेके 4 माइनस 2x माइनस का 2y, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 से 2 एंड 0 से 2 माइनस का x 2x dx, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा dy, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा z, है ना, z की लिमिट जो है ना वो 0 से लेके यहाँ पे 4 माइनस का 2x और माइनस का 2y चल रही है, ठीक है। इसका मतलब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट z की जगह पे पुट करोगे, है ना, तो ये लिमिट आप z की जगह पे रखोगे तो ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी, है ना, और माइनस में आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज़ हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं, एंड इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो अपर लिमिट थी माइनस हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, वो रखा, एंड अब हम क्या करेंगे डी वाई, यानी मैंने क्या बोला, पहले डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, देन डी वाई के, फिर डी एक्स के, सॉरी डी एक्स डी जेड डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है ना, मतलब पीछे से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो हमने डी जेड के रिस्पेक्ट में कर लिया, अब यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम करते हैं, सो यहाँ पे लिमिट 0 से लेके 2, यहाँ पे 2x और dx ये अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 से 2 माइनस का x, और यहाँ पे 4 माइनस का 2x माइनस का 2y, एंड यहाँ पे हो जाएगा लाइक हमारा dy, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसको लाइक आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पे इसको क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेट करो, देन हम लिमिट लगाएंगे, ठीक है। सो 0 से 2 तक यहाँ पे 2x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे इसको करेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 4 है तो 4 की जगह मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ही, तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, डायरेक्टली जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा होता है, यानी हमारा 4y हो जाएगा, 4y माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 2xy, एंड माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2 और y की पावर 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। आई होप ये तो आता होगा आपको, एंड लिमिट 0 से लेके 2 माइनस का x, ठीक है, ये हमारी लिमिट चल रही है यहाँ पे, ठीक है, 2 माइनस का x। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इसको कैंसिल करते हैं, एंड अब हम क्या करेंगे, y की जगह पे 2 माइनस का x पुट कर देंगे, क्या करेंगे, y की जगह पे 2 माइनस का x पुट करेंगे, एंड माइनस में अपन 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। सो ये 0 से 2 और यहाँ पे 2x dx, और यहाँ पे लाइक पुट कर देंगे तो 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस का x, एंड माइनस पे हो जाएगा 2x, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक आपका 2 माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सो यहाँ भी हम वही चीज़ करेंगे, लाइक क्या हो जाएगा आपका, ये कट चुका है 2 माइनस का x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा, माइनस में अपना 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 0 से लेके 2 तक यहाँ पे 2x और dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो हो जाएगा 8, है ना, और माइनस में हो जाएगा अपना 4x, एंड यहाँ पे आएंगे तो माइनस का हो जाएगा अपना 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 4x, एंड माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2x का स्क्वायर, ठीक है। एंड अब इस पे आएंगे तो यहाँ पे देखो माइनस, और यहाँ पे बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इस यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। सो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो a का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, एंड प्लस में अपना x का स्क्वायर, एंड माइनस में हो जाएगा लाइक 2 और यहाँ पे 2x, यानी हमारा हो जाएगा 4 और x, ठीक है ना, इस टाइप से हमारा हो जाएगा। एंड अब बेसिकली क्या होगा, इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का, है ना, ताकि जो टर्म कट रही है वो कट जाए। 0 से 2 यहाँ पे 2x dx,
और यहाँ पर हो जाएगा 8 और माइनस में हो जाएगा आपका 4x, माइनस में हो जाएगा 4x, प्लस में हो जाएगा 2x का स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा 4 एंड माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 4x। ठीक है, इतनी टर्म हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 4x जो है ना, ये भी और ये भी, सो ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस का, दैट मीन्स एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइक हमारा माइनस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 8 है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सिंपल सा 4 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे लाइक हमारा प्लस का 2x स्क्वायर है, तो हमारा सिंपल सा x का स्क्वायर यहाँ पे बचने वाला है, यानी यहाँ पे 2x dx और यहाँ पे बचेगा हमारा 4 और यहाँ पे माइनस में 4x तो हमारा बचा ही है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में हमारा बचेगा x का स्क्वायर। इसके अलावा हमारी सारी टर्म कैंसिल। ठीक है, अब आप क्या करो, इस 2x का है ना, इसका भी मल्टीप्लाई अंदर कर दो। सो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2 तक और यहाँ पर हो जाएगा लाइक हमारा 8x एंड माइनस में हो जाएगा हमारा 8 और x का स्क्वायर एंड इसमें होगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में लाइक 2x की पावर 3। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप सही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा dx। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपका बेसिक अच्छा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पे देखो 8x है तो 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल से x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी 8x का स्क्वायर डिवाइड में 2। ठीक है, एंड माइनस में हो जाएगा आपका 8x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 एंड प्लस में हो जाएगा आपका 2x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा लिमिट 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम ये हो जाएगा एंड इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 2 बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर एंड माइनस में हो जाएगा आपका 8/3 x की पावर 3 एंड प्लस में हो जाएगा आपका लाइक x की पावर 4 और यहाँ पे बचेगा नीचे 2 एंड इसके बाद हम इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हम x की जगह पे 2 रख देंगे और माइनस में तो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो 4 2 की पावर 2 एंड माइनस हो जाएगा 8/3 और यहाँ पे 2 की पावर 3 एंड प्लस में हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और माइनस में आप 0 कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो इस टाइप से अभी हमने लिखा है। ठीक है, अब वही चीज़ अभी लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको क्या कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करना तो आपको आता होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे लाइक देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, यानी यहाँ पे 16 और माइनस में यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यानी ये सिंपल से 8 हो जाएगा हमारा। 8 का मल्टीप्लाई 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 64 एंड डिवाइड में हमारा 3 चल ही रहा है। प्लस में यहाँ पे देखो तो 2 की पावर है 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16 डिवाइड बाय 2 यानी ये हमारा 8 बचेगा, तो हम कैंसिल कर देंगे। ये माइनस में चल रहा है 0। ठीक है, इसको तो हटाओ एंड ये हो जाएगा 16 माइनस में 64 डिवाइड बाय 3 प्लस में यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लो तो यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में 3 होगा तो 16 3 जा 48 एंड माइनस हो जाएगा 64 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस में लाइक यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 4 जा कितना हो जाएगा 24, सॉरी 8 3 जा हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, सो ये 24 हो जाएगा एंड इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देंगे। सो देखो ये और ये हमारा माइनस होगा तो 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 और 6 में से 2 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा 40, यानी कुल मिला के ये 40 बचा, वो भी माइनस का, तो 48 माइनस 40 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 8/3 बचेगा। ठीक है, अब चाहो तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, लाइक इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ये कैंसिल होगा एंड 2 बचेगा तो ये हमारा 6 टाइम हो जाएगा 18 एंड अगेन 6 टाइम इस टाइप से चलेगा। ठीक है, यहाँ पे 7 कर सकते हो। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इतना ही करना है। और अब जो हमारा लाइक होने वाला है गॉस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस, तो उसमें हम इतना कर लेंगे क्योंकि उसमें क्या है ट्रिपल इंटीग्रेशन ही आपको करना हो, कुछ नहीं करना, यानी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका इस टाइप से ऐसे रैंडमली कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, सो इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की एंड लाइक ठीक है, और dx dy और dz इसको आप ट्राई करना। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो इसका आंसर बताना मुझे।